आप भी मिला सद भाई आपको लेके जाना है ऐसे कैसे सही करते पहले जितने भी साथी हैं सबको बुला ले बाहर से उसके बाद तमाम साथी जहाँ जाएँ स्टेज पर आ जाएँ और जितने आने वाले तमाम मेहमानों का हम खुशामदीद कहते हैं और तमाम साथियों से हम और जितने भी मेहमान इस आज के प्रोग्राम में शिरकत करें हम उनका तहे दिल से मशहूर है खुशामदीद कहते हैं वेलकम करते हैं। आज का रमज़ान है और जश्न आज़ादी पाकिस्तान आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाह ताला परचम कुशाई होगा, उसके बाद फंदे आज़ाद किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम होगा और शान नुज़ूल कुरान मजीद और जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से ये प्रोग्राम सालाना रखा जाता है सिटी प्रेस क्लब की जानिब से। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। पिछले 10 सालों से ये प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये सालाना प्रोग्राम यहाँ पर आज सदर टावर के पास और पीछे तो बनाएगा एक एक करके ले लेना। तो कह रहे हो मथे गए हो चलो करो उधर सही बनेगा वो झंडा पूरा आ रहा है। चलो नारे भी लगाते रहे साथ साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अबू का नाम नहीं लेंगे नाराज हो पाक सहाफत जिंदाबाद, पाक सहाफत जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी। सैल्यूट तो वो पत्ती छत्ती नहीं होगा। माशाल्लाह हो गया है। अब मेरा ख्याल है थोड़ा चेंजिंग करते जाए सारी इधर आ जाए। आप सुल्तान भाई आ जाओ आ जाओ हो जाएगा। थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, आप भी ना थोड़ा उधर को पीछे हो जाए थोड़ा पीछे पानी है देख लेना, पीछे पानी है। चलिए आप इधर आ जाए।
आप लोग नहीं आ रहे हो, आप आगे हो ना, उधर जाए ना, आप उधर जाए भाई, नहीं आ रहे आप भी थोड़ा आगे आ जाए। आगे आते जाए, करते जाए, निकलते जाए, भाई के साथ ही तो आ जाए, मैसेज देते जाए, निकलते जाए, का वक्त नहीं है ना। मैं तो नहीं कर आ जाओ ना बेटा, मेरा जल्दी जल्दी करते जाए, निकलते जाए, भाई का टाइम नहीं है अभी, बस सारे फजूल हैं। एक एक फोटो यादगार बनाते जाए और फिर आगे बढ़ते जाए, दूसरे साथियों को मौका देते जाए, नीचे आते जाए, बनती जाए तस्वीर, बनते जाए ना, ऐसे तस्वीर बन जाए। जाहिद भाई बस सही है वो, चलते जाए भाई, चलते जाए, भाई टाइम कम है, निकालते हो, चलते आगे पकड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीर दरवेज खैजगी साहब, जिन्होंने माशाल्लाह से इस वक्त सिटी प्रेस क्लब के छत के ऊपर पाकिस्तान का परचम जो है इसका अभी इफ्तिताह किया और लहराया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने जिस तरह पहले भी ये एक यादगार होते हैं हमारे कि हमने इस दिन के हवाले से जो 27वीं रमज़ान होते हर साल ये हम मनाते हैं। तारीख तो 14 अगस्त आती है, लेकिन इस्लामी तारीख ये है 27। ये 27 है, ये मुबारक रात और मुबारक दिन। तो इसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हम उसी हवाले से उसी निस्बत से हम हर साल सिटी प्रेस क्लब वाले यही मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दिन मनाना रह गया, हमारे पास झंडे लहराना रह गए हैं और लूटना रह गया इस मुल्क को। ये इस मुल्क का जो बुनियादी मकसद था बनाने का, उसकी तरफ रहनुमाई फरमाए। क्या हमने उसका हक अदा कर रहे हैं? सिर्फ झंडे लहरा रहे हैं हम तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमहूरियत है या जिस तरह जो नए मुल्क बनते हैं तो उसमें टाइम लगते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम बहुत अभी नाबालिग हैं। अगर हम देखते हैं अमेरिका को या उसको तो 200 साल हो गए। तो अगर वो आज तरक्की में है तो 2 साल में 200 साल लगे हैं। हमें भी टाइम चाहिए, तो हमें भी इस तरह टाइम चाहिए। और आपको अगर मैं बताऊं चेंज आए हैं, ऐसे नहीं है कि चेंज नहीं है, स्लो आते हैं। कभी मतलब है वो डिक्टेटर लोग आते हैं और कभी फिर हम जमहूरी। ना उम्मीद नहीं है हम इंशाअल्लाह, ना उम्मीद नहीं। इंशाअल्लाह अगर हम नहीं है तो हमारे बच्चे, हमारे नवासे, हमारे पोते इंशाअल्लाह इसको मतलब देखिए इधर फ्रंट में, देखिए फ्रंट में तो इसके बड़ा मसला है भाई। सिटी प्रेस क्लब की जानिब से पाकिस्तान बनने की खुशी में 27 रमज़ान और मुबारक की बाबरकत घड़ियों में परिंदे जो है कबूतर आज़ाद किए जा रहे हैं और अभी कुछ ही लम्हों में जो है ना इनको आज़ाद किया जाएगा। भाईजान हटिएगा यार, अब तो हट जाओ भाई। थोड़ा शेड लगे, थोड़ा शेड लगे, थोड़ा शेड लगा ना यार, ले परिंदे और कौन लेने गया हुआ है परिंदे? जाहिद भाई नीचे जाना होगा थोड़ा, वरना परिंदे नहीं आएंगे। अरे अब हमें क्या पता, ये तो आ जाए भाईजान। यार ऐसे वीडियो नहीं बनेगी। Allah
हॉस्पिटल पर चली गई, तो ऊपर से लगाया गया। अभी चलें आइए, 2-2 किलो खाली है, जबरदस्त। बनाए मेहरबानी तशरीफ रखें, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। और तारिक मीर साहब जरा الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وفيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم मुजद्दिदी दोबारा बोले शेख मुजद्दिदी साहब को दरखास्त करो नात के लिए आते जनाब शेख बदल साहब को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ नात की मकबूल से निवाज से तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी अभी है नजर ने जमाले यार, देखा अभी अभी है नजर ने जमाले यार, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत
उधार दो, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के करम से है, ये जान भी ज़हूरी नबी के करम से है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हज़ार दो, पढ़कर नबी की नातिलहद में उतार दो। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल खैर, जज़ाकुमुल खैर। अब मैं इफ्तिताही खिताब के लिए जनाब गाजी ज़कीर अहमद खान सागर साहब, CPC के डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन BLP को दावत कलाम देता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल खैर। रहमान रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो आए हुए हैं, मैं उनसे पहले इल्तिमास करूँगा कि थोड़ी सी खामोशी करें। दौरान नात भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो माइक मेरे पास नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ी आवाज़ें माइक पे, कुछ देर बाद हमारे सरपरस्त आला दरवेज़गाह साहब भी आएंगे। अगर यहाँ शोर गुल होगा तो ना उनको आपको समझाने में मज़ा आएगा, ना ही समझने में मज़ा आएगा। चेयरमैन साहब भी आएंगे यहाँ पे, तो मैं अपना तारुफ कराता चलूँ आपको। मैं डिप्टी चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब गाजी सगीर अहमद खान सागर, चेयरमैन बानी PLP पाकिस्तान लवर्स पार्टी, आपसे मुखातिब हूँ और आपसे ये जो मैंने इल्तिजा की है, अगर किसी भाई को बुरी लगी तो मैं निहायत माजरत चाहता हूँ। और सिर्फ इतनी सी है कि दौर हाजिर में जो एक प्रोपेगंडे चल रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हसास इदारों के ख़िलाफ़, उसके हक़ में उठती हुई आवाज़ असद भाई की, दरवेज़गाह साहब की बहुत प्यारी एक आवाज़, पाकिस्तान लवर्स पार्टी की आवाज़ कि खुदारा समझें, दुश्मन की चालों को समझें। वो आप ही के बीच में बैठ के बहुत सारे काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिटायर्ड एक फ़ौजी अफसर भी हूँ, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ ज़िंदगी से हूँ कि बॉर्डर्स पे किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। जो लोग शॉर्ट वक्त है, आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं बहुत से लोग कि बजट खा गई, उन्हीं ने नारे मारे हैं कि वाकई राफेलों को गिराया गया है, वाकई अभिनंदन को भी पकड़ा गया है और वाकई हर जगह पे अचीवमेंट्स करके दिखाई गई है। तो उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। मैं निहायत ही अदब व एहतराम से अपने सरपरस्त आला पीर दरवेज़गाह साहब का तारुफ कराना चाहता हूँ कि आप देखें कि उनकी इस इफ्तार पार्टी में झंडे पाकिस्तान के हैं। मेरे साथ लाजमी आपने रहना है, ज़हनी तौर पे भी, दिली तौर पे भी, कि मैं क्या मैसेज आपको देने जा रहा हूँ। मैं मैसेज देने जा रहा हूँ, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर असद साहब की तकरीब में लगे हुए झंडे इस बात की खुली निशानदेही है कि वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान की सलामती से प्यार करते हैं। ये सिटी प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान, इसकी जितनी भी तकरीबात होती हैं उसके अंदर एज ए डिप्टी चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान मैंने देखा कि हर जगह पे परचम खुशाई होती है, हर जगह पे तराने होते हैं, हर जगह पे मिली नगमे होते हैं। और आज जैसे कि पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा कि सदका पाकिस्तान भी उतारा गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाफत का नारा मेरे दोस्त मेरे भाई ने लगाया। सहाफत एक ऐसा वेपन है, एक सतून है पाकिस्तान का। इसको कोई जाने कि हम सहाफ़ी लोग ऐसे वैसे हैं तो उसकी भूल है। मैं रिटायर्ड फौजी अफसर, मैं खुद सहाफ़ी भी हूँ, मैं खुद मुख्तलिफ अखबारात में ब्यूरो चीफ भी हूँ, मैनेजिंग एडिटर भी हूँ, और मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं इस क्लब का डिप्टी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान भी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्सर मैं आखिरी ये कहना चाहूँगा आपको कि सहाफ़त की आड़ में, डिजिटल मीडिया की आड़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आड़ में, टिकटॉक की आड़ में, इंटरनेट के इंजन्स की आड़ में, मेरी आखिरी बात गौर से सुनिएगा, हमारे घरों के अंदर अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई कमज़ोरी होती है तो हम सरे बाज़ार उसका ऐलान नहीं करते। हम उस खामी को दूर करने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों को पता ना लगे। ऐसा ही है, आप मुत्तफिक हैं? हाँ ना बोलो ना यार। जिंदाबाद। हम इस चीज़ में अपने घर की बुराइयों को छुपा लेते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि खुले इन कैमरों के सामने कह रहा हूँ कि हमें बुराइयाँ नहीं हैं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि दाग दाग करते हो, सब दागदार हैं। बेदाग अगर कुछ है तो परवरदिगार है। अगर हमारे में कुछ दाग हैं, हमारे भाइयों में, हमारे इदारों में, तो उसको वायरल ना करें, उसको डिलीट करें, उसको प्रोमोट ना करें। अगर सच्चे पाकिस्तानी हैं तो ऐसी चीज़ों को प्रोमोट करना मेरे हिसाब के मुताबिक कोई कुछ भी समझे गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। क्योंकि जब आप अपने घर की लीकेज को, थैंक यू, जब अपने घर की लीकेज को आप मस्जिद में ऐलान नहीं कराते कि जनाब हजरात ऐलान सुनिए मेरे अब्बा करप्शन का शिकार हैं, नहीं कराते ना, क्यों? पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। इसी तरह मुल्क की भी जो भी खामियां हैं उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सही करने की ज़रूरत है। दाग हैं, दागों को धोएंगे। पाकिस्तान लवर्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, इसीलिए हमारे वजूद के अंदर आई है कि इंशाअल्लाह इदारों के शाना बशाना हम वो काम करेंगे। मेरी काबीना भी यहाँ पूरी की पूरी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे आखिर में आपसे हाथ जोड़ के, कोई बात अगर मेरी किसी को बुरी लगी हो तो वो समझाने के लिए मैंने कही थी कि वायरल ना करें, उसका हल करें। वायरल करने से क्या होता है कि वो चीज़ तो सही हो जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, खुदा की कसम उनका सर झुकता है जब उनको यूट्यूब पे दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे एयरपोर्ट पे ये हो रहा है, ये देखो तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है। अरे यार उसको हल करो यार, वायरल नहीं करो। दुश्मन वायरल करता है, रकीब वायरल करता है खबरों को। ये दुश्मन जो मीडिया है हमारा, वो ये काम कर रहा है। साथियों से, सारों से इल्तिमास है जो जिस इंजन पे है, मेरी इस बात पे गौर करें। पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अस्सास इदारे, ISI, MI, खुदा पाकिस्तान की जिंदाबाद, पाकिस्तान लेवल पार्टी जिंदाबाद। पाकिस्तान। और हमारी जो एक नई पार्टी है PFP के, उसकी जमहूरियत का है और बाकी प्रेस क्लब में उनको इन्वाइट किया गया डिप्टी सिटी प्रेस क्लब में, तो उसके हिसाब से मैं अभी हाजिर खिदमत हूँ। उनसे मैंने अपना दौरान सफर तस्मा खिदमत मिलिट्री मैंने हासिल किए हैं, अच्छी कारकर्दगी और कई अवार्ड वगैरह भी पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और DG पाकिस्तान भी करते हैं क्या करते। इस वक्त ही मैं कौम और मुल्क की खिदमत के लिए एक नाम सफाई के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो इसमें मतलब कि इसे अदारे के साथ मुझे उसकी वजह से फिर ये इससे शामिल होना आपने, ताकि और मज़ीद जो मेरी सर्विस के दौरान मैं कौम और मुल्क की खिदमत नहीं कर सका, इसमें शामिल हो गए काफ़ी और भाई जो साहबी भाई हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क और कौम और अपने अदारे जो मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं, उनके लिए खिदमत अदा करने के लिए अपना फ़र्ज़ अंजाम अदा करें। ये पाकिस्तान अफवाज के साथ रहना है और हमें फीका बनाना भी नहीं करना। हमें हर किसी से मोहब्बत करनी है। हमारा मुल्क है, चाहे वो छोटा हो बड़ा
बराबरी की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। और हमारा पाकिस्तान लेबर पार्टी का भी मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, पाकिस्तान कौम की अफवाज पाकिस्तान की बका मुल्क की बका के लिए काम करें। तो मैं आपका सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आके हमें इज्जत बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। अब मैं कासिम साहब को दावत कलाम देता हूँ, नेवल ऑफिसर है ये रिटायर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई कि हम सब पाकिस्तानी हैं और सिटी प्रेस क्लब की ये बहुत बड़ी काविश है। 27 रमज़ान को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान के परचम की कुशाई की है और उसके बाद परिंदे आज़ाद किए। जो भी ये पाकिस्तान के लिए दुआया तकरीब हुई है, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। यकीन कर इतनी खुशी हुई कि हम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और ये लोग यहाँ पर जितने ख़वातीन भी आई हुई है, बुजुर्ग आए हुए हैं सारे, और रमज़ान का महीना है, अपने घर बार छोड़ के अलग हर बंदा कोशिश करता है कि अफ्तारी हम घर पे करें, लेकिन ये सारा कुछ अपने छोड़ के इसलिए आए हुए हैं, अपने वतन की मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम हर बंदे को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। इसी तरह अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क है तो हमारी सलामती है, अगर ये मुल्क है तो हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं, अगर ये मुल्क है तो हमारे कारोबार हैं, अगर ये मुल्क है तो हमारे आबाओ अजदाद हैं, अगर ये मुल्क है तो हम यहाँ दफनाए जाएंगे। आज जिन मुल्कों के पास उनकी आज़ादी नहीं है, आप उनका देख लें उन मुल्कों का क्या हाल है। वो मुल्क ज़लील व ख्वार हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग पे अगर बम लग जाए तो वहाँ पे देखो उस बिल्डिंग का क्या, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, वहाँ पे पानी नहीं होगा, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम पूरा निज़ाम गरम हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क के साथ हर बंदा वफादार हो। जिसके बाद में सगीर साहब ने मुझे यहाँ पर दावत दी है। सगीर साहब ने एक पार्टी बनाई है, PLP, पाकिस्तान लवर्स पार्टी। इसका मतलब है कि हम सब पाकिस्तान के साथ लव करने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो नासूर बन गया कि हमारे एक मिसाल है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर लोग हमारे इदारों के ऊपर बकवास करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर लोग तरह तरह के मतलब है कि सोशल मीडिया पे जो है यार कई चीज़ें देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही इंतहाई जो है यार मतलब नामुनासिब रवैया है। क्योंकि अगर ये इदारे हैं तो हमारा मुल्क है। लास्ट टाइम इंडिया आपने देख रहे थे कि इंडिया हमें किस तरह धमकियां दे रहा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे मुसल्लह अफवाज ने जब स्टैंड लिया तो इंडिया मिन्नतें करने लग गया कि हमारे के साथ सुलह कराओ, जिंदाबाद हमारी जिंदाबाद। वो कहने लगा कि हमारी किसी तरह पाकिस्तान के साथ सुलह कराओ। वही अमेरिका जो कह रहा था कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसी अमेरिका ने आके सीज फायर करवाया। क्यों करवाया? कि हमें उसने जब देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ठीक ठाक जवाब दिया है और पाकिस्तान इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने इदारों का साथ दें, अपने इदारों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। यहाँ पर आकर जो भी जिन लोगों ने भी इस इंतज़ाम को किया है, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम। अरशद न्याज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, सबसे पहले तो मैं सिटी प्रेस क्लब के उन लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं सिटी प्रेस क्लब के उन लोगों को जिन्होंने आज ये नहीं सर आप जिन्होंने आज माशाल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, इनेकाद किया, तो मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा जो आज माशाल्लाह प्रोग्राम है, मुझे उसका कोई एजेंडा आज पता नहीं है कि जो एजेंडा था वो बिल्कुल आउट हो गया। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आपका बेहतरीन जो है आज का प्रोग्राम, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद साहब से। जावेद भाई तशरीफ लाएँ प्लीज। जावेद साहब, जावेद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाम में थोड़ा सा मैं
एक नुक्ता एतराज़ बोल दूँ। पिछली बार तकरीब में एक साहब ने मेरा नाम बोला कि अब अपने अवार्ड लेने आएंगे जवेदुर्रहमान, तो मेरा नाम जवेदुर्रहमान नहीं है। अब इन भाई ने मुझे बोल दिया जावेद साहब, तो मैं जावेद साहब भी नहीं हूँ, मेरा नाम है जावेदुर्रहमान खान। तो मुझे जवेदुर्रहमान भी कोई ना बोले और जावेद साहब भी ना बोले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। जवेद मेरा नाम नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों, बात यह है कि 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया और सिटी प्रेस क्लब असल में 27 रमज़ान को जश्न आज़ादी और जश्न नज़ूल कुरान की तकरीब रखकर हमें ये बताना चाहता है और हमें याद दिलाना चाहता है कि पाकिस्तान के जो क़याम का दिन था वो 27 रमज़ान मुबारक जैसा बड़ा जलील व क़दर दिन था। लिहाजा इतने बड़े दिन में जब इतनी बड़ी इस्लामी रियासत वजूद में आई, इतना बड़ा, इतना बाबरकत, इतना बुज़ुर्ग दिन, तो इस रियासत की भी क्या अज़मत होगी, इसकी क्या शान होगी, हमें इसका एहसास दिलाया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि बहैसियत पाकिस्तानी इसी मुल्क ने हमें सब कुछ दिया। आज हम माशरे में जिस भी मकाम पर हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी हैसियत है, रुतबा है, हमारे पास वसाइल हैं, वो सब इस मुल्क के दिए हुए हैं। बेशक हमने इस मुल्क को अपनी खिदमत दी, लेकिन मुल्क ने भी हमें बहुत कुछ दिया। आज बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में पाकिस्तान की खुसूसी अहमियत है। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के नक्शे पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उससे पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल हो रही है। जो ताज़ा तरीन ईरान इसराइल जंग है, उसमें भी आपको पाकिस्तान का एक बहुत ही नुमाया किरदार और अहमियत का एहसास हो रहा होगा कि पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है कि इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर किरदार अदा करेगा। बस बात वही है कि तकरीर का मौका नहीं है। हकीम सईद जो है, शहीद कहा करते थे कि पाकिस्तान की तामीर करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो। मैं भी यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान से मोहब्बत करो। वतन है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान न हुआ, खुदा न खास्ता हमारी पाक फौज न हुई तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लिहाजा वतन की भी कदर करें, अपनी पाक फौज की भी इज़्ज़त करें। और जाहिर सी बात है कि हम सब का नारा है कि मुल्क हमारा है, पाक फौज हमारी है, हम इसके साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मरकज़ी हमारे रहनुमा बक़ा ह्यूमन राइट्स के इनायतुल्लाह खान साहब, बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ। इनायतुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे तमाम सीनियर्स, जूनियर्स और जो मेरे कोलीग्स हैं, मैं आप लोगों को बक़ा ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन के हवाले से थोड़ी सी इसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ कि अभी हमने जब से बक़ा ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन पे काम शुरू किया है, तो इसको हमने जो डिजिटलाइजेशन है उसकी सोच और फ़िक्र के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसमें हमारा मेन प्रोजेक्ट है डिजिटल सिटी प्रेस क्लब पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो सहाफ़ियों के लिए एक यूनिक सी और उसके अंदर यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का कंसेप्ट देते हुए आगे जो है इसको फ्यूचर के लिए मूव कर रहा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं, साथी हैं, मेंबर्स हैं, उसको इन्वॉल्व करें और मज़ीद फर्दर इसकी जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड करें। इसके अलावा भी जो बक़ा ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन की जो अपनी मज़ीद जो सेल्स वगैरह है, जिसमें अभी इसके जो लीगल एड का सेल है, उसमें जर्नलिस्ट प्रोडक्शन का सेल है और उसी से रिलेटेड अभी कुछ और सेल्स हैं जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और उसकी रफ्तार को इंशाल्लाह ये रमज़ान मुबारक के बाद उसको एक्सपेंड करेंगे। अभी हमने उनके जो सेल्स के जो इंचार्ज हैं उसकी अभी अपॉइंटमेंट्स कराई है और उसके अलावा इंशाल्लाह बक़ा ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन की जो कराची डिवीज़न की जो काबीना है उसके अंदर भी अभी चेंजेस करेंगे कि इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकली लोगों को रिलीफ दें, जिसमें थाना, कचहरी, हॉस्पिटल्स और इससे जो साथियों के रिलेटेड मसाइल हैं उनको प्रैक्टिकली हल भी किया जाए। तो आप तमाम दोस्तों का इसमें हमें ताउन दरकार रहेगा। बहुत शुक्रिया। तबीयत के बायस आपने खिताब नहीं किया था, आप 2 मिनट बहुत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, PLP पाकिस्तान लेबर पार्टी जिंदाबाद। बात यह है कि पाकिस्तान है तो फ़ौज है, फ़ौज है तो हम सब हैं, हम सब हैं तो हमारी फ़ौज है। यानी हमारी फ़ौज सरदों में रहती है, हमारी हिफाजत करती है और हमारा फ़ौज पे एक फ़र्क है। और ये दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन बागी सगीर अहमद
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, PLP जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इनकी तबीयत नासाज थी, फिर भी इन्होंने खिताब किया। और अब मैं मुंतमिस हूँ एडवोकेट। एक मुल्की मामलात में जहाँ पे जश्न की बात आती है तो सबसे पहले सिटी प्रेस क्लब पे वो प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा आप देखें आज ये दिन तकरीबन इख्तिताम को पहुँचा और पाकिस्तान में कितनी जगहों पे ये तकरीब का इनेकाद किया गया। तो मैं सिटी प्रेस क्लब और इनके चेयरमैन असद सईद खान साहब को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से तकरीब का इनेकाद किया। और ये बिल्कुल ये नारा हमारी रगों में, ये नारा हमारी सांसों में है, जिसका मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जो है भरपूर जवाब दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सुल्तान मीर खटक साहब से, सुल्तान मीर खटक साहब से बराए मेहमानी तशरीफ ले आए। सुल्तान मीर खटक, आप ले जाके उनको बिठाएं अपने लोगों को, मेहमानों को सबको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सरपरस्त आला पीर दरवेश साहब, मोहतरम चेयरमैन असद सईद खान साहब, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान अहदेदारानों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो पुरवकार तकरीब इस बाबरकत रोज़े में मुनक्किद की गई है और माशाअल्लाह जिस तरीके से इतनी भारी तादाद में सब भाइयों ने शिरकत की वो काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो भी पाकिस्तान में रहता है वो इस मुल्क से वफ़ादार है और दफ़ाई इदारों से वफ़ादार है। हम सब का मिशन इस पाक वतन के लिए है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाक वतन की खिदमत करें और सिटी प्रेस क्लब के जो मामलात हैं उनमें हमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और चेयरमैन असद सईद खान साहब के हाथों में हाथ देना है। चेयरमैन असद सईद खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ शाहज़ेब अली साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ। आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया पाकिस्तान की आज़ादी और उसके दिफा के लिए और नुज़ूल कुरान जिस तरीके से कि हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान आज के दिन इस खित्ते में वजूद में आया और आज हम हमारी यूथ और जिस प्लेटफॉर्म से हम खड़े हैं अपने मुल्क के दिफा और दुश्मन की बुरी नज़र और हर चीज़ के अगेंस्ट और एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हमारे मुल्क में हो रही है हम उस तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हम फ़लानी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम फ़लानी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। आपका काम, आपकी एक्टिविटी हमें बताएगा कि आप किस मुल्क से, किस सूबे से और किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आज एक बलोच बाप का बेटा आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी मुल्क दहशतगर्दी एक्टिविटी हमारे मुल्क में हो रही है हमें उसके लिए बिला किसी लिसानियत, बिला किसी तफरीक और बग़ैर किसी मजहबी और फ़िरकावारियत के सब चीज़ों को हटा के एक साथ खड़ा होना और अपने मुल्क, अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ और उनकी दिफा में खड़ा होना है। आज से हमने ये सोच और एक थिंकिंग लेके जानी है कि हमारा मुल्क किस स्टेज पर खड़ा है, किन किन कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला। हमें ये मुल्क सिर्फ गाय का गोश्त खाने के लिए नहीं मिला था। जो हिंदुओं से हमने लड़ा, हमारे बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी और इन तमाम चीज़ों के बाद आज हम पुरफ़िज़ा में और जो लंबी लंबी और पुरसुकून सांसें ले रहे हैं, ये सब हमारे बाप दादाओं की और उन अशख़ास की कुर्बानियाँ हैं। अगर हम तारीख़ पढ़ें, अगर हम बादशाह खान को पढ़ें, अगर हम साईं GM सैयद को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो लोग थे जिनको बड़े बड़े दावतें मिली। बादशाह खान के बारे में अगर मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँ तो वो शख्स जिसको हमारे मुल्क दुश्मन ने भी दावत दी कि आओ हमारे पास, लेकिन वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने मुल्क से मोहब्बत थी, अपनी धरती से मोहब्बत थी। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता हूँ
कि हमें अपने मुल्क और अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब जिन्होंने ज़िंदगी अपनी दी, वक्फ किया, आज बहुत अलील हैं, आपकी दुआओं के तालिब हैं और इस्तकबाल कीजिएगा असद सईद खान साहब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हाज़रीन महफ़िल, इफ्तार बिल्कुल चंद लम्हात के बाद जो है ना, हमारे जितने भी दोस्त और साथी शहर भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन इफ्तार के वक्त की साआतें हैं, इंतहाई अहम वक्त है ये, और ये दुआओं का टाइम है। यकीनन वक्त ख़िताब नहीं है ये, लेकिन चूँकि टाइम की भी कमी है और इस वक्त की कमी के साथ आज की इस तकरीब को सजाने का जो बुनियादी मकसद यकीनन आप सबको इस बैनर की सूरत में नज़र आ रहा होगा कि आज ये कौन सा लम्हा है, ये क्या वक्त है, ये क्या दिन है। यकीनन हम सबको इस बारे में भरपूर तरीके से और पुरजोर तरीके से बुनियादी, यानी मैं समझता हूँ कि प्राइमरी सतह से आगाही की ज़रूरत थी। आज का दिन 27 रमज़ानुल मुबारक दरअसल बक़ाए पाकिस्तान की ज़मानत है। आज का ये दिन जश्न नुज़ूल कुरान, यही जश्न आज़ादी पाकिस्तान का दिन है। आज का ये दिन उन तमाम ताकतों के लिए एक खुलेआम चैलेंज है जो बुरी नज़र डालती हैं इस धरती की तरफ। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आँख डालेगा वो तबाह और बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, चेयरमैन साहब जिंदाबाद। ये मुल्क कायम और दायम रहने के लिए बना है और ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग ये अहद बांधें कि अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने इलाकों में और अपने आने वाली नस्लों की ज़हनी तरबियत इस तरीके से करेंगे कि उनको बताएंगे कि 27 रमज़ानुल मुबारक असल हकीकतन जश्न आज़ादी का दिन है। आज के दिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ हर साल ये कहता हूँ, लेकिन शर्म उनको नहीं आती कि ये जो 21 तोपें हैं, ये 10 तोपें आज के दिन भी गनगिरज होनी चाहिए यार। आज के दिन भी 10 तोपों की सलामी होनी चाहिए कम से कम। अव्वल तो 21 तोपों को गरजना चाहिए आज के दिन। आज के दिन की इब्तदा 21 तोपों की गनगिरज से होनी चाहिए। जिस तरह आप जश्न आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं, बिल्कुल उसी जज्बे के साथ, उसी माहौल के साथ, उसी जज्बा और जुनून के साथ, उसी जोश और वलवले के साथ हमें 27 रमज़ानुल मुबारक को पूरे पाकिस्तान के अंदर गली गली, कूचा कूचा 27 रमज़ानुल मुबारक को जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाना होगा इंशाअल्लाह। यही हमारी बका की ज़मानत है, यही इसी में हमारी बकाए पाकिस्तान है। हमारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, देखें इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। हमें टेक्नोलॉजीज़ पे उबूर हासिल करना है। टेक्नोलॉजीज़ के बलबूते पे चंद ताकतें हम पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे पास कुरान जैसी अजीम ताकत मौजूद है कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया तो आपने कहा कि इस किताब को
इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और आपस में तकसीम का शिकार ना होना, तफर्रुकों में न बंटना, मुत्तहिद रहना, इस रस्सी से जुड़े रहना। इंशाअल्लाह दुनिया की सारी ताकतें आपके आगे सरनिगू होंगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सिटी प्रेस क्लब इंतहाई तेज़ी के साथ अपना सफ़र का आगाज़ कर चुका है। माशाल्लाह हमारे बहुत से नौजवान साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं अभी असल में नाम लेने का वक्त नहीं है, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए हैं, कि जो फ़िज़िकली तौर पे मैदान में निकले हैं, जो बाहर निकल के लोगों को दावत आम दे रहे हैं और माशाल्लाह लोगों को सिटी प्रेस क्लब में शामिल कर रहे हैं। ये चंद कदम पे, बिल्कुल चंद कदम के फासले पे यहाँ हमारा इस कराची का दूसरा जो मरकज़ी प्रेस क्लब मौजूद है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए उनके पास एक लम्हे का, एक मिनट का वक्त नहीं है और वो जो करोड़ों रुपए की इमदाद आती है वो उसको हड़प कर जाते हैं। उन्होंने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पे कभी तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह हमने उनसे वो सहाफ़ियों का हक़ छीनना है और सहाफ़ियों में तकसीम भी करना है। आप तमाम दोस्त जो इस वक्त यहाँ साथ बैठे हैं, आप सब ने ये अहद व पैमान बांधना है, आप सब ने यहाँ पे आज बैठ के ये इफ़ाए अहद करना है, ये वादा करना है कि हमने इंशाअल्लाह अगला 27 रमज़ान कराची की हर गली में मनाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे करीबी दोस्त माशाअल्लाह बहुत अच्छे साथी गाज़ी सग़ीर अहमद ख़ान सागर आज अपनी टीम के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने माशाअल्लाह पाकिस्तान लवर्स पार्टी तश्कील दी है और ये हमारी खुसूसी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। ये पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते गली गली कूचा कूचा पाकिस्तान की मोहब्बत की दावत लेके निकले हैं। आप लोग भी इनका साथ दें इंशाअल्लाह ताला। सब मिलजुल के एक गुलदस्ता बन जाएं, एक गुलदस्ते में सारे फूल सजा दें इंशाअल्लाह ताला। देखें कैसे तब्दीली नहीं आएगी, कैसे इन गासिबों से निजात नहीं मिलेगी, कैसे इन आमिरों से निजात नहीं मिलेगी, कैसे उन हक मारने वालों से निजात नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो फ़तह मुबीन मेहनत करनी है। रब का वादा है कि मेहनत आप करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का वादा किया हुआ है मेहनत करने वालों के लिए और मेहनत में अज़मत का कहा हुआ है कि आप मेहनत करेंगे उसी में आपको अज़मत मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और साथियों, यकीनन दुआ का टाइम है, ज़्यादा मुखिल नहीं होना चाहता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस पाक वतन को हमेशा कायम व दायम रखे। हमारे जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क को आज़ाद कराया, उनकी रूहों को, उनको बाकायदा माशाअल्लाह जो भी उन्होंने इस मुल्क को सजाने के लिए अपना लहू बहाया, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह देखें गाज़ी सग़ीर अहमद ख़ान सागर ये किसी सिटी प्रेस क्लब से और हमारा ही लगाया हुआ पौधा है ये माशाअल्लाह। और आज ये एक दरख्त की मानंद इस शहर में उठे हैं और अब इस शहर से बाकायदा पूरे मुल्क में और इंटरनेशनली सतह पे माशाअल्लाह निकलने जा रहे हैं और फैलते चले जा रहे हैं माशाअल्लाह। मैं आखिर में अपने सरपरस्त आला पीर दरवेश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह हमारे साथ आज ये सारा एहतमाम किया हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए और साथियों के लिए। अव्वल तो यहाँ पे माशाअल्लाह ये दस्तरख़्वान पहले रमज़ान से सजता है और ये 30 रमज़ान तक जारी रहता है। इस दस्तरख़्वान की कोई पब्लिसिटी नहीं है, इस दस्तरख़्वान पे कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं आते, यहाँ कोई फ़ोटो सेशन नहीं होते। यहाँ हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो है ना, यहाँ लोगों की बाकायदा इफ्तार का बाकायदा एहतमाम किया जाता है और लोगों को बाकायदा यहाँ से रिस्क तक़सीम होता है। और आपको पता है जिस दर से रिस्क तक़सीम हो वो दर कभी खाली नहीं रहते, वहाँ कामयाबियाँ आती हैं माशाअल्लाह। कामयाबियाँ हमारा और आपका मुक़द्दर है इंशाअल्लाह। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीर साहब को बुला लेते हैं, पीर साहब अगर आ जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मुख्तसर कर दो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहिल अर्शिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अलग रखी था सही वगैरह अलग रखी है। आसिफ गफ्फार साहब को इसके बाद केक कटिंग भी है, सबको बोले बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे। पहले आसिफ भाई भी करना चाहता हूँ मैं मुल्तमिस हूँ आसिफ गफ्फार साहब से, सदर सिटी प्रेस क्लब। अस्सलामुअलैकुम तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, तमाम मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों को अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे भाई, आज जश्न नज़ूल कुरान के साथ हम पाकिस्तान की तकरीब भी मना रहे हैं। पाकिस्तान का क़याम हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ानुल मुबारक को हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये जो एक सादत बख्शी, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, हम तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए एक सादत है कि पाकिस्तान का वजूद 27 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह ताला की मईशत है। एक ऐसी कौम को पैदा करना कि जो कि मुस्तक़बिल में वक्त के साथ साथ आके इस्लाम के लिए निजात का सबब बने, इस्लाम की, मुसलमानों की सबू हाली को बेहतरी करने के लिए एक मकाम अता हो। उसी के हवाले से जैसे अभी पीर साहब ने फरमाया, नाम लिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, बेशक इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि इस किस्म के हीरोज़ भी हमें आज ही की रात के सदक़े में अल्लाह ताला ने अता किए हैं। मेरी तमाम तर मुसलमानों से, तमाम तर पाकिस्तानी भाइयों से यही दरख्वास्त रहेगी कि जश्न पाकिस्तान सिटी प्रेस क्लब की तरह से, सिटी प्रेस क्लब की डाली हुई रिवायत की तरह से 27 रमज़ानुल मुबारक मुतवज्जा रहे। तमाम दोस्त इस तरफ कुछ इधर केक कटेगा, तमाम तर मेहमान यहीं पे रहिए केक काटने के लिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात का अख्तिताम करूँगा कि हम तमाम तर पाकिस्तानियों को चाहिए है कि हम अपना जश्न पाकिस्तान सिटी प्रेस क्लब की डाली हुई रिवायत के तहत 27 रमज़ानुल मुबारक को मनाया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम गुजारिश है कि जो बाहर दोस्त खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, जितने भी मेम्बरान हैं वो अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असद भाई निहायत ही मेहनती इंसान है। मेरे को तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा तकरीर का बोल कर। पीर दरवेश फर्जी साहब, वो भरपूर तालियों में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद। असद भाई, मोहतरम असद सईद खान साहब को हम तमाम दोस्त सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस बावकार तकरीब का इनकार किया और तमाम मेंबरान, ओहदेदारान, मौजूदीन और अतीब दानिशरों को इकट्ठे किया
मैं शुक्रगुजार हूँ, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ पीर दरवेश फैजी साहब का, जिन्होंने एडवांस ईद मुबारक अभी आई नहीं है, अभी क्या है, अभी 6 दिन पड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर भी तमाम दोस्तों के नजरिए को तमाम दोस्तों को ईद मुबारक पेश करते जाए सिटी प्रेस क्लब की जानिब से जारी रहे। केक सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। जश्न पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक, निहायत अजीम दिन। पूरी कौम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ ये जो दोस्त हमारे शरीक हैं, इन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मोहतरम असद सईद खान साहब को और उनकी टीम हर मोड़ पर हर वक्त हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, असद भाई के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और हर प्रोग्राम में लबैक कहते हैं और हमें निहायत ही मुफीद मशवरे देते हैं। दोस्तों, इस खुशी पुरवकार तकरीब की कटिंग सेरेमनी हो रही है और तमाम दोस्त खुशी का इजहार कर रहे हैं। कटिंग सेरेमनी जश्न पाकिस्तान 27 शाकिर भाई हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947। अगस्त का महीना तो हर कोई याद करता है, लेकिन 14 अगस्त 1947 का दिन इस्लामी लिहाज से 27 रमजान मुबारक का दिन था। उस इस्लामी दिन को कोई याद नहीं करता, न्याय की अफसोस के साथ। तो ये असद भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे मौसम, हमारे उस्ताद, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, बस कर दे, मोबाइल नहीं मिल रहा मेरे। हमारे कंपेयर का मोबाइल गुम हो गया है, किसी भी दोस्त को मिल जाए तो मेहरबानी करके वापस करें। तो जेब चोरों से होशियार रहे, चोरों से होशियार रहे, मोबाइल चोरों से होशियार रहे। यार फोन मारना, फोन कौन सा नंबर है? 0333। ये तो नीचे पड़ा हुआ था जो। हाँ यार, रखा हुआ था अपने पास है। क्यों रखा था? अबे टेंशन नहीं लो यार, कहीं नहीं जाएगा मेरे पास। नहीं, कैसे 0333 नहीं जाएगा यार। 1333 606 नाम भाई की जेब से जाके निकालो। केक कटिंग सेरेमनी बावकार तकलीफ निहायत ही बेहतरीन तरीके से इख्तिताम बजी हो रही है और निहायत ही अफसोस के साथ कि हमारे कंपेयर साहब का मोबाइल मिल गया है। मोबाइल को मुबारक। अरे बस कर दे भाई, ये तो दिमाग आ जाएगा। असल वो जब नीचे छोड़ दिया ना आपने, वो हमने उसको रख दिया। इस प्रोग्राम में तमाम शरीक दोस्तों के हम सिटी प्रेस क्लब से की जानिब से निहायत ही शुक्रगुजार है कि इन मौजूदीन अदीबों, दानिशरों, समाजी वर्करों ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमें इज्जत बख्शी। और मैं उन तमाम बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात साथ भाई और दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। तस्वीर क्या बस सही है। केक कटिंग सेरेमनी दोस्तों के खूबसूरत अंदाज सल्तनत
पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्की हो कमाल तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साये खुदाए जुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।